हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो रहने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में सबसे पहले हम देखेंगे पारितंत्र की डेफिनेशन क्या होती है, पारितंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, पारितंत्र की परिभाषा। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है, मतलब पारितंत्र एक इस तरह का इकोसिस्टम होता है जहाँ पे जैव और अजैव कारक दोनों ही मिलके एक सराउंडिंग क्रिएट करते, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे हम हमारे पार्क की बात करें तो पार्क में क्या होता है, झूले होते हैं, पेड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, खिलौने होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये सब मिलके वहां पे एक पारितंत्र बना रहे हैं। उसके बाद इन जैव एवं अजैव घटकों से परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये होती है परिभाषा पारितंत्र की। उसके बाद यदि हम इसके कुछ उदाहरण देखें, वन अपने आप में एक पारितंत्र है, उसी प्रकार से तालाब, झील, ये सब पारितंत्र के कुछ उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम देखें पारितंत्र के घटक, तो पारितंत्र के घटक क्या होते हैं, दो चीजों से मिलकर पारितंत्र बना होता है, जैव घटक और अजैव घटक। उसके बाद अगर हम देखें पारितंत्र के प्रकार, तो देखिए पारितंत्र किस तरीके से हो सकता है, या तो वह प्राकृतिक रूप से पहले से ही बना हो या फिर मानव निर्मित हो। तो पारितंत्र के प्रकार दो टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला होगा उसमें प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होगा मानव निर्मित या फिर कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण देखिए, वो है होते हैं वन, तालाब, झील। और यदि हम मानव निर्मित पारितंत्र देखें तो वह होते हैं बगीचा और खेत। उसके बाद फिर यदि बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़े और उसमें देखें जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है उत्पाद। ठीक है, देखिए एक होगा जो भोजन का उत्पादन करेगा, एक होगा उसका उपभोक्ता, फिर उपभोक्ता जिनने उस खाद्य पदार्थ को उपभोक्ता किया है उसे फिर मारने वाला, एनवायरमेंट से हटाने वाला जो होगा वो तो कहलाएगा जैव घटक। तो इन तीन के प्रकार में पढ़ना है, उत्पाद, उपभोक्ता और जैव उपघटन। ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देख लेते हैं उत्पाद। तो उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। वह हरे भरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। उसके बाद यदि उपभोक्ता की बात करें तो कौन होते हैं, वे जीव जो उत्पाद के द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, वह कहलाते हैं उपभोक्ता, जैसे कि मानव, है ना। और उन्हें अगर हम वर्गीकृत करना चाहें तो कर सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ये सब अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपना खाना के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड आता है जैव उपघटक। जैव उपघटक, जैव उपघटक क्या होते हैं, इस प्रकार के सूक्ष्म जीवी जो कि हमारे वातावरण से मृत चीजों को हटाने का कार्य करते हैं, मतलब हमारे वातावरण को साफ शुद्ध बनाते हैं, वह कहलाते हैं जैव उपघटक। इसकी अगर परिभाषा देखें तो वह जीव जो मृत जीवों को विघटित कर पोषण तत्वों को बदल देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी जीव यदि मृत है तो उसको वे विघटित करके किस में परिवर्तित कर देंगे, पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देंगे। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करना कि पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देंगे और ये पोषक तत्व वापस हमारे वातावरण में आएंगे, मिट्टी में आएंगे और वो मिट्टी से फिर पेड़ उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह की साइकिल चलती है। फिर अपना खाना कौन बनाएंगे, उत्पाद अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसे उपभोक्ता उपयोग करेगा, फिर मृत हो जाएगा तो फिर जैव उपघटक उससे क्या करेगा, वापस से उसका छोटे छोटे पोषण में परिवर्तित कर देगा पोषक तत्वों में, फिर उसके बाद वो पेड़ यूज करेगा। तो ये साइकिल चलती रहती है निरंतर। आहार श्रृंखला क्या होती है, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। किसके आधार पर, भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं एवं ऊर्जा का स्थानांतरण
एक जीव से दूसरे जीव में होता है वह आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे इस उदाहरण से समझिए, घास है, घास अपना खाना खुद बनाती है, फिर इस घास को कौन खाता है? टिड्डे खाते हैं। फिर टिड्डों कौन खाता है? मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को खाता है बाज। ये एक तरह की क्या बन गई? इनमें देखिए एक और दूसरे जीव में संबंध है। किस प्रकार संबंध है? भोजन के आधार पर। और यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे था सूरज, ठीक है, सबसे पहले सन था। उस सन की ऊर्जा तो थी, सनलाइट की ऊर्जा, ये किसमें परिवर्तित हो गई? ये परिवर्तित हो गई खाना बनाने में घास के द्वारा। घास ने अपना खाना खुद बनाया। फिर उसके बाद उस घास को किसने खाया? उस घास को टिड्डे ने खाया। तो टिड्डे को ऊर्जा मिलेगी ना खाना खाने से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। फिर उसे कौन खाएगा? फिर उसे खाने वाला कौन होगा? उसे खाने वाला होगा मेंढक। मेंढक को ऊर्जा मिलेगी। फिर मेंढक के खाने के बाद उसे कौन खाएगा? उसे खाएगा सांप, तो सांप को ऊर्जा मिलेगी। और इसी प्रकार से सबसे आखिरी में कौन खाएगा? उसे खाएगा बाज, तो बाज को भी ऊर्जा मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण, जो ये टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है इस वर्ड को समझिए, ऊर्जा का स्थानांतरण, ये होती है आहार श्रृंखला। तो वही हम बात कर रहे थे कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वह मिलके क्या बनाती हैं? वह मिलके खाद्य जाल बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है? विभिन्न प्रकार की यहाँ पे खाद्य श्रृंखलाएं हैं। जैसे घास है, घास को खाएगा कौन? टिड्डा, टिड्डे को खाएगा छिपकली और छिपकली से बाज। उसी प्रकार से घास घास को खरगोश भी खाता है और खरगोश को बाज खाता है। घास को चूहा भी खाता है और चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है और चूहे को डायरेक्टली बाज भी खाता है। तो इस तरीके से ये पूरा किसका उदाहरण बन गया? ये जो पूरा है ये उदाहरण बन गया एक खाद्य जाल का, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड का, वो क्वेश्चन है आहार श्रृंखला और आहार जाल, या फिर हम खाद्य जाल बोल सकते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो देखिए सबसे पहला अंतर तो ये होता है कि भोजन के आधार पर आहार श्रृंखला में भोजन के आधार पर जो जीव होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, परंतु आहार जाल में क्या होता है? आहार जाल में यही विभिन्न प्रकार की जो आहार श्रृंखलाएं हैं यही मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा क्या है यहाँ पे पॉइंट? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, क्योंकि ये एक दिशा में चल रहा है तो ऊर्जा का प्रवाह भी एक दिशा में होता है, परंतु जो खाद्य जाल होता है यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह अनेक पथों से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं हमें? सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है। आप अभी उदाहरण देख चुके हैं और उदाहरण एक यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवों की संख्या कम होती है आहार श्रृंखला में। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया है कि जीवों की संख्या सामान्यतः अधिक होती है। और आप इन दोनों के उदाहरण देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ओजोन परत की। ओजोन परत, और जो ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, मतलब उसमें छिद्र हो रहा है, वह क्या चीजें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है। पहली बात तो आपको पता है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर गैसों की एक इस तरीके से परत बनी होती है। ये परत हमें किस सुरक्षा प्रदान करती है? जो कि सूरज की किरणें आ रही हैं इससे हमें संरक्षित करती है। ओजोन लेयर का जो सूत्र होता है, ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3। ये जो ऊपर आपको हरे कलर की परत दिख रही है इसे आप समझ सकते हैं ओजोन लेयर की परत, इसका सूत्र होता है O3, ठीक है। यदि इसकी परिभाषा देखें तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन परत पाई जाती है। यह सूरज से आने वाली परबैंगनी विकिरण मतलब कि यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह परत ओजोन परत कहलाती है, ठीक है। ओजोन परत, इसका रासायनिक सूत्र देखिए, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? O3, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो अगर हम बात करें ओजोन लेयर में छिद्र क्यों हो रहा है, कौन सी जो धातु है या फिर कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है, तो वह गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है जैव एवं अजैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं पॉलिथीन, जो हमारे वातावरण से कुछ भी कर लें पर कभी खत्म नहीं हो सकता, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। बस उसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला हम देखेंगे जैव निम्नीकरण। तो क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पत्ते हो गए, फूलों के छिलके हो गए, सब्जी, ये सब क्या होते हैं? इससे खाद बन जाता है और ये कुछ टाइम बाद प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा हमारे वातावरण से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु वहीं अगर हम अजैव निम्नीकरण के बारे में पढ़ें तो उसकी परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरण। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच की बोतल, इसे अगर आप पड़े रहने के अपने ग्राउंड में या फिर गार्डन में, तो ये अपने आप कभी नष्ट नहीं होगा। जैव, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जैव प्रक्रमों द्वारा कभी भी अपने आप ये वातावरण से खत्म नहीं होंगे। तो ये थे सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर हमारा पर्यावरण के। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।